Hi students, welcome back to your channel Commerce Brilliance. I am Rajesh Kacholia. Today we are going to start with the third chapter, Business Environment. Now, before starting with the chapter or with the definition of business environment, let's understand the word meaning of environment. Environment means surrounding. Environment means surroundings in which a business exists. ठीक है, तो ये जो सराउंडिंग होती ना, इट प्रेजेंट लॉट ऑफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द बिजनेस. देयर आर वेरियस फैक्टर्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स और वी कैन से एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट द बिजनेस. हमें इन्हीं की स्टडी करनी है. ठीक है, तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और indirectly and its performance. ठीक है, sum of all the internal and external factors which affect the business directly or indirectly and its performance. ठीक है, अब पहले internal factors क्या होते हैं? Internal factors consist of management, workers, working condition, etc. ठीक है, ये जो आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ना, इनकी सबसे अच्छी बात होती है कि ये कंट्रोलेबल होते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, अब हम बात कर ले एक्सटर्नल फैक्टर्स की. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स दो पार्ट में डिवाइड है, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस. ठीक है, स्पेसिफिक फोर्स में क्या होता है? कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर एक्सेट्रा होते हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, वही उसको अफेक्ट कर सकते हैं. These are the persons who are attached with the business and can affect the business. आपके बिजनेस के कस्टमर, आपके बिजनेस के कॉम्पिटिटर, आपके बिजनेस के क्रेडिटर्स, ठीक है, आपके बिजनेस के इन्वेस्टर्स, जो आपको बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस. जबकि जनरल फोर्सेस की बात कर ले आप, तो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एक्सेट्रा, ये जो फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये जो फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस. अब एक और चीज, स्पेसिफिक फोर्स, अगर उनका कोई बिजनेस पे इफेक्ट आएगा तो वो सिर्फ आपके बिजनेस पे ही आएगा, क्योंकि वो आपके ही से ही जुड़े हुए हैं. जैसे कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे, तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा. ठीक है, ऐसे ही क्रेडिटर्स, ऐसे ही इन्वेस्टर. जबकि इन केस ऑफ जनरल फोर्सेस, ये सिर्फ आपकी बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा. ये तो सिर्फ आपकी को करेगा, ये सबकी. कौन? स्पेसिफिक सिर्फ आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जनरल सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, अब इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट. जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो बिजनेस मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर होते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नंबर 1, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. इट मींस ग्रुप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग आउटसाइड द बिजनेस एंड अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इट्स परफॉर्मेंस. ठीक है. नंबर 2, specific and general forces. Specific forces comprises of customers, creditors, investors, etc. and all which affect the business working of an individual organization. ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करते. कौन से फोर्सेस? स्पेसिफिक. जबकि जनरल फोर्सेस सारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. जितनी भी एनवायरनमेंट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको इफेक्ट करेगी. ठीक है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, सबको इफेक्ट करेगा. कौन सा? जनरल फोर्स. इसके कौन कौन इंक्लूड होता है इसके अंदर? आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल. ठीक है, उसके बाद आता है इंटररिलेटेडनेस. इंटररिलेटेडनेस मींस आपस में रिलेटेड, को रिलेटेड. अब बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये फैक्टर्स आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड होते हैं. आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड होते हैं
और एक दूसरे को अफेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएसटी जब अप्लाई हुआ था तो उसका इफेक्ट लीगल भी आया था, सोशल भी आया था और टेक्नोलॉजिकल भी आया। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अनसर्टेनिटी, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। अब जैसे इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से फैक्टर में कब बदलाव आएगा, क्या चेंजेस आएगा जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा। सो देयरफॉर टोटल अनसर्टेनिटी, राइट। एग्जांपल फैशन इंडस्ट्री जिसमें बहुत बदलाव होते हैं। नेक्स्ट इज योर डायनामिक, हाईली फ्लेक्सिबल, रैपिडली चेंजिंग, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत रैपिड चेंज होता है, बहुत फास्ट बदलता है और फैक्टर्स इतने सारे हैं कि किसी में भी बदलाव आ सकता है। तो उससे क्या होगा, बिजनेस को इफेक्ट होगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन अडेप्ट टू द चैलेंजेस which has been presented by the environment, right, so that we can succeed. इसके एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज, न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये भी बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होती है। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लेक्सिटीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और ये भी बताया मैंने कि एक फैक्टर का इफेक्ट दूसरे पे आता ही आता है, तो फिर ये पता करना मुश्किल हो जाता है बिजनेस के अंदर कि एक्चुअली किस फैक्टर ने बिजनेस को अफेक्ट किया है, यानी कौन से फैक्टर का इफेक्ट आया बिजनेस पे जिससे बिजनेस की वर्किंग हैम्पर हुई है या उसको कुछ भी इफेक्ट आया है, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रिलेटिविटी, रिलेटेड टू द लोकल कंडीशंस। हमारी लोकल कंडीशन से रिलेटेड होती है। एक जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सबसे ज्यादा किससे इफेक्ट होता है, लोकल कंडीशन से। जैसे इंडिया में अभी 4G टेक्नोलॉजी इंटरनेट की, जबकि जापान में 7G। तो ये कंट्री टू कंट्री डिफर करेगी, रीजन टू रीजन डिफर करेगी। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ पे भी डिफर करेगी। वहां का ड्रेस कोड अलग है, यहाँ का ड्रेस कोड अलग है। तो वहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट उस तरह से क्लोज मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ पे उस अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करेगा, राइट। Importance of business environment. Number 1, identification of opportunities and threats. Opportunities का मतलब होता है positive trends in environment, यानी जो भी favorable situations appear करती हैं environment में organization के लिए, उसको हम बोलते हैं opportunities. ठीक है, threats, negative trends in environment, unfavorable conditions in the environment for ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट को क्या करना होता है, एक एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है और फाइंड आउट करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है या थ्रेट्स है एनवायरनमेंट में। अगर अपॉर्चुनिटीज है तो एडवांटेज है, थ्रेट्स है तो सेफ गार्ड करें। ठीक है, इसी पॉइंट से रिलेटेड है अगले दोनों पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी first to utilize the opportunity available in the market और environment। मतलब environment में जो opportunity available है उसका सबसे पहले बेनिफिट लेना। उसका अगर आप सबसे पहले बेनिफिट ले लोगे तो क्या हो जाओगे आप मार्केट लीडर, अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दोगे। और ये सब कैसे होगा, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करके। ठीक है, तो क्या अर्ली स्टेज स्कैनिंग। अर्ली स्टेज स्कैनिंग में सबसे पहले एनवायरनमेंट की आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, या थ्रेट्स है या नहीं है। यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो आप अर्ली स्टेज पे उसको स्कैन कर लो, बहुत जल्दी पता कर लो कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। फिर मैक्सिमम बेनिफिट, उससे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम बेनिफिट, जिससे आप क्या करोगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दोगे। जैसे कि जियो ने क्या किया था, देखा कि मार्केट में इंटरनेट की रेट्स भी बहुत हाई है, लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड अच्छी नहीं मिल रही है, तो उन्होंने क्या किया, 4G लॉन्च कर दिया विद द
नॉमिनल प्राइसेस और अर्ली स्टेज पे उसने फ्री प्रोवाइड किया था। तो आज वो मार्केट लीडर है और कॉम्पिटिटर्स बहुत पीछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब हम अर्ली वार्निंग सिग्नल्स की बात करें तो दैट मीन्स आपको फर्स्टली आपको वार्न करते हैं कौन, अगर आप एनवायरनमेंट की रेगुलर स्कैनिंग करोगे तो एनवायरनमेंट की जो ट्रेंड्स हैं, कंडीशंस हैं, किसको वार्न करती है, मैनेजमेंट को, कि देयर माइट बी अ थ्रेट विच मे कम इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई थ्रेट आ सकता है किसके सामने, ऑर्गेनाइजेशन के सामने। तब अब मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने आप को रेडी रखना पड़ता है उस थ्रेट से बचने के लिए। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है उस चैलेंज को फेस करने के लिए। तो क्या, प्रिपेयर टू फेस चैलेंजेस, कि जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं उसके लिए मैनेजमेंट अपने आप को रेडी रखें। टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स, अपने आप को बचाने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लो सो दैट यू कैन सेफगार्ड देमसेल्फ फ्रॉम द पॉसिबल लॉसेस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को पॉसिबल लॉसेस से बचा सके। इसका एग्जांपल हुंडई वर्सेस मारुति उद्योग। जब हुंडई ने मार्केट में एंट्री करी तो मारुति उद्योग को अपने प्रोडक्शन मेथड्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना पड़ा टू बी इन द मार्केट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक है, एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। एनवायरमेंट क्या होता है, सोर्स है किसका, सारे रिसोर्सेज का, जो भी किसको चाहिए, बिजनेस को, मतलब बिजनेस को जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनका सारा सोर्स कौन है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ही प्रोवाइड करेगा उनको डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज which is required by the business for performing its operations। ठीक है, resources are inputs for operations। अब ये ऑपरेशन करने के लिए जो रिसोर्सेज उनको चाहिए वो क्या कहलाते हैं, इनपुट। किसके लिए ये इनपुट, किस लिए चाहिए, आउटपुट के लिए। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है रिसोर्सेज को, किसके लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं और फिजिकल रिसोर्स भी हो सकता है, राइट। अब एग्जांपल ले लो इसका, एलईडीज अगर आपको बनानी है तो उसके लिए जैसे आजकल तो एलईडी लाइट्स भी आती हैं, एलईडी टीवीज भी आती हैं, तो हर चीज एलईडीज में। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो एलईडीज बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए हैं उनको अरेंज करना पड़ेगा। टैपिंग मीन्स अरेंजिंग, getting the resources which is required by the organization for performing its operation। समझ में आ गया, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब getting the resources which is required by the organization for doing its operations। ठीक है, नेक्स्ट इज योर coping rapid changes। environment is a dynamic, environment is dynamic, बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत फास्टली। अब इसे मेजरली चेंज क्या होता है, टेक्नोलॉजीज, कस्टमर्स की डिमांड और कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा और भी होते हैं। मतलब मेजरली मैंने 3 एग्जांपल लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो चेंजेस आते रहते हैं उसकी वजह से मैनेजमेंट हमेशा किस तरह रहना चाहिए, शुड बी ऑलवेज ऑन इट्स टोज। टोज मतलब कैसे, हमेशा रेगुलर स्टडी करते रहनी चाहिए, किसकी, एनवायरनमेंट की, एनालिसिस एंड अडेप्टिंग टू द चैलेंजेस विच आर प्रेजेंटेड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, और ये कैसे होगा, बाय रेगुलर स्टडी एंड एनालिसिस एंड स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन डजंट गेट हिंडर by the or hamper by the environmental changes or can say dynamic environment। Next is your assisting in planning and framing policies। Planning and framing policies, analysis of environment। जब आप एनालिसिस करोगे एनवायरमेंट का, क्या करोगे, एनालिसिस, स्कैनिंग करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपको बहुत सारी या कुछ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स मार्केट में प्रेजेंट मिल सकती है
या आने वाली मिल सकती है, उसका सिग्नल मिल सकता है, तो मैनेजर को क्या करना है या मैनेजमेंट को क्या करना है, हेल्प करना है मैनेजमेंट को इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज और द थ्रेट्स विच में अपीयर इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर, सो दैट दे आर प्रिपेयर either to take advantage or either to safeguard themselves, दोनों में से कुछ भी। इसका एग्जांपल न्यू एंट्रेंट, अगर कोई भी कंपनी नई एंट्रेंट होती है मार्केट में, कोई नई एंट्रेंस मार्केट में आती है, तो ओल्ड कॉम्पिटिटर्स या ओल्ड कंपनीज जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अपनी पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द न्यू एंट्रेंट। एंड द लास्ट इज योर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या होता है, फेस द चैलेंजेस। एनवायरनमेंट क्या करता है, बहुत सारे चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, किसके सामने, मैनेजमेंट के सामने। तब मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और जो मैनेजमेंट उन चैलेंजेस को अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन को इजीली अडेप्ट कर लेती है या फेस कर लेती है और उस सिचुएशन से बाहर आ जाती है, दैट मीन्स अगर थ्रेट से इजीली अडेप्ट कर लेती है और अगर एडवांटेज है तो उसमें अपॉर्चुनिटी का अच्छा यूटिलाइजेशन कर लेती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन करंट में तो सक्सेस होती है, मतलब करंट टाइम में सक्सेस होती है, फ्यूचर में भी उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और धीरे धीरे वो क्या बन जाती है, मार्केट लीडर, जो क्या करती है, अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो चैलेंजेस प्रेजेंट हैं उनकी अच्छे से स्टडी करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रेडी रखती है।